हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका चैनल पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर +1 क्लास का। आज इस चैप्टर का हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है बच्चे यहाँ पर प्लाज्मा। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में बताया, तो आज का ये लेक्चर रहेगा प्लाज्मा के लिए। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है बच्चे, ठीक है। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, जो फ्लूइडिटी देता है आपके ब्लड को, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा के अंदर 2 मेन कंपोनेंट होते हैं आपके। सबसे पहले है यहाँ पर वाटर। आपके प्लाज्मा के अंदर एक तो वाटर होता है, दूसरा आपका इसके अंदर होते हैं सोल्यूट्स, ठीक है। वाटर आपका यहाँ पर इस प्लाज्मा के अंदर 91 to 92% तक आपका वाटर होता है आपके प्लाज्मा के अंदर, और आपका सोल्यूट होता है 7 to 8%, 7 से 8% आपका सोल्यूट्स होता है, ठीक है। वाटर और सोल्यूट ये दोनों आपकी कंपोनेंट है प्लाज्मा के। वाटर आपका 91 से लेकर 92% प्लाज्मा के अंदर होता है, और सोल्यूट की अमाउंट होती है 7 to 8%। अब हम एक एक करके सोल्यूट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से सोल्यूट्स आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपके प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन कि आपका जो सोल्यूट है प्लाज्मा के अंदर, उसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो बेसिकली आपके इस प्लाज्मा के अंदर जो आपका सोल्यूट है, इसके अंदर 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन 3। सबसे पहला प्रोटीन होता है यहाँ पर फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। और थर्ड टाइप ऑफ यहाँ पर आपका प्रोटीन होता है, हाँ, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड द ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। ये 3 टाइप के आपके प्रोटीन होते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर, सोल्यूट के अंदर। फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो काम करता है बच्चे यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर के लिए, क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। और एल्ब्यूमिन आपका काम करता है यहाँ पर ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस। और ग्लोबुलिन आपका काम करता है इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। अब इनको क्या करके समझते हैं क्या है ये दोनों। क्लोटिंग फैक्टर क्या है? देखो बच्चों, जब भी हमें कभी कट लगता है, इंजरी होती है, तो वहां पर आपके फाइबर्स आके अटैच हो जाते हैं, जिससे आपका जो क्लोटिंग फैक्टर है वो काम करता है, और आपका जो जहां से ब्लड निकल रहा था वो बंद हो जाता है। वहां पर आपका फिब्रिनोजन प्रोटीन काम करता है, जहां पर आपका फाइबर्स आके वहां पर कटिंग एरिया पे आके अटैच हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, जिससे आपका क्लोटिंग फैक्टर, इससे आपका फिब्रिनोजन से बनता है। क्लोटिंग फैक्टर मींस ब्लड क्लोट जो करने का काम करता है वो आपका फिब्रिनोजन प्रोटीन है। देन आपका एल्ब्यूमिन, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर वाटर और सोल्ट का बैलेंस, वाटर और सोल्ट बैलेंस जो करता है वो आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। एग की जो आउटर कवरिंग होती है वो भी आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये आपके ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, वाटर और सोल्ट का बैलेंस करता है। ग्लोबुलिन आपका इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। इम्यूनिटी में आपका जो ग्लोबिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनो यहाँ पर इम्यूनिटी है। ग्लोबिन आपके 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। जो ये गामा आपका ग्लोबिन होता है, ये आपका एंटीबॉडी, गामा आपका एंटीबॉडी रिलीज करता है जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है। तो यहाँ पर ये एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती हैं और उसको किल कर देती हैं, जो भी आपकी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया एंट्री किया है। तो यहाँ पर ग्लोबुलिन आपका इम्यूनिटी की तरह काम करता है। ये प्रोटीन, दोबारा सुनो, फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। एल्ब्यूमिन आपको ऑस्मोटिक बैलेंस देता है, वाटर प्लस सोल्ट का बैलेंस करता है। ग्लोबुलिन आपका इम्यूनिटी देता है, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपके सोल्यूट के अंदर, नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसके अंदर सेकेंड चीज सोल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोल्ट। सोल्ट आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सोल्ट्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, जो आपके ब्लड के अंदर होते हैं सोल्यूट्स की फॉर्म में, जो कि आपकी बॉडी के अंदर काम करते हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है।
थर्ड इसके अंदर कंपोनेंट होता है आपका गैसेस। गैसेस गैसेस तो आपको पता ही है, दो ही गैसेस आपके ब्लड के अंदर मेनली प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन एंड CO2। ये दो गैसेस ही ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू आपके हार्ट, लंग्स, पूरी बॉडी में। गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2, ये भी आपका कंपोनेंट है किसका? प्लाज्मा का। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर ग्लूकोज। ग्लूकोज को थोड़ा और अच्छे से हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो ध्यान से सीखना उसको क्या है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका ग्लूकोज। आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का सबसे पहले आप नंबर सुनो, कितना होना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में? 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड आपका ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए आपके ब्लड के अंदर, जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये 110 mg से ज्यादा हो जाए, आपका ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में 110 mg से ज्यादा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज, जो कि शुगर जिसको बोलते हैं बेटा, कि किसी पेशेंट को बोलते हैं ना कि इसको शुगर है, तो शुगर का मतलब होता है उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है, जो कि 100 mg से ज्यादा हो चुका है, उसको आप हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में। अगर ये 100 mg से कम हो जाए शुगर का जो लेवल है, तो आप उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। जब शुगर लेवल लो हो जाता है किसी बॉडी में, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। दो आपने लेवल पढ़े, हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना बॉडी में, हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। तो ये है आपका नेक्स्ट आपका कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। इसको जल्दी से लिखो। अब सुनो बच्चे, एक बेहतरीन टर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं सीरम, इसको इरेज करता हूं मैं, सीरम, सीरम क्या होता है? सीरम प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, आप प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन को निकाल दो, देन जो बचेगा उसको आप बोलते हो सीरम। मान लो ये पूरा प्लाज्मा है और इस प्लाज्मा में जो ये कैप है ये आपका क्लोटिंग फैक्टर है। इस क्लोटिंग फैक्टर को मैंने बाहर निकाल दिया, तो जो बच गया है इसको आप बोलते हो सीरम। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पेपर में आ जाती है कई बार। इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूं एक बार, कौन कौन से कंपोनेंट आपने पढ़े हैं प्लाज्मा के। प्लाज्मा आपका दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, वाटर और सॉल्यूट्स। वाटर आपका 91 से लेकर 92% होता है प्लाज्मा के अंदर। सॉल्यूट्स आपका 7 to 8%, बाकी मिनरल्स और आयंस होते हैं। तीन टाइप के अपने प्रोटीन पढ़े हैं। फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, इंजरी होने पे कोगुलेशन ऑफ ब्लड करता है। एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस करता है ब्लड के अंदर। देन आपका ग्लोबुलिन इम्यूनिटी की तरह काम करता है, इम्यूनोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं। इसमें आपको 3 मैंने ग्लोबिन पढ़ाए, अल्फा, बीटा, गामा। गामा आपका इम्यूनिटी के लिए काम करता है, जो कि यहाँ पर एंटीबॉडीज को रिलीज करता है। फिर मैंने आपको ग्लूकोज बताया, ग्लूकोज का लेवल 100 mg पर 100 ml ब्लड होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। देन मैंने आपको सीरम बताया, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे आरबीसीज के लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा बच्चे। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको क्लियर करूंगा। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।